हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्ला खान का सलाम। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ हार्ट सर्जरी के बाद हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक से अब से कुछ देर पहले वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं और खुशी की खबर यह है कि वो सेहतयाब हो चुके हैं। लिहाजा उनकी सेहतयाबी की खुशी में ज़ाहिर है बिज़नेस एज़ यूजुअल होगा। बहुत से काम हैं यहाँ पे। पानामा की जो है पटारी अभी बंद नहीं हुई है। और एक और चीज़ है, बजट के हवाले से बड़ी बात की गई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने कहा भी कि जनाब हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो मिसाली है। बिल्कुल है। उसकी एक ही मिसाल हमारे पास है जो हम आपको पहले शेयर करा दें कि इस माली साल के शुरू में हुकूमत ने एक ऑस्टेरिटी ड्राइव का नोटिफिकेशन जारी किया था, किफ़ायत शुआरी का। अच्छा, कि मतलब कि फजूल खर्ची, जिसका पहला नुक्ता था कि कंप्लीट बैन होगा, पाबंदी होगी किसी भी किस्म की गाड़ी खरीदने पर, किसी भी हुकूमती मतलब ऑल्टो हो या मर्सिडीज, हाँ, कुछ भी नहीं खरीद। सही है, ठीक। ये पाबंदी पिछले साल 28 जुलाई को लगाई गई। बहुत अच्छी बात है, काबिल फख्र है। और उसके बाद उन्होंने और भी वो किए थे कि जनाब ये बिल का और ये सारा करें। तो आज डॉन अखबार में खबर छपी जिसमें कहा गया कि हुकूमत ने 261 अरब रुपए जो है ओवर स्पेंड किए हैं जो उनको बजट अलॉट हुआ था। न सिर्फ ये बल्कि इस नोटिफिकेशन की खिलाफवर्जी है जो सबसे पहले वो वज़ीर आज़म ने ही कर दी। जब वज़ीर आज़म हाउस के ने एक कुछ गाड़ियों का ऑर्डर दिया, 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ उन्होंने मंगवाई। बाद हमारा फॉरेन ऑफिस गाड़ी आती है, गाड़ियाँ आती हैं सर, गाड़ी पे डिपेंड करता है। ये गाड़ियाँ हैं, उसमें कार हमारे लिए तो कोई 10-12 गाड़ियाँ हो जाएंगी, सही बात है, ज़्यादा हो जाएंगी इनफैक्ट। मतलब हम तो सेकंड हैंड वाले हैं ना, तो जाहिर है हमारी तो अगली 4 पुश्तों की गाड़ियाँ बन गई ना। हाँ, सही है, ठीक है, चले बाहर। तो और उसके अलावा फॉरेन ऑफिस जो हमारा दफ्तर खारजा है, जाहिर है आपको पता है कि वो इतना काम कर रहे हैं कि आज हमारे खित्ते में हमारा कोई दोस्त भी नहीं है। तो उन्होंने 822 मिलियन की गाड़ियाँ जो है वो खरीदी हैं। हाई सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं। उनको क्या खतरा है फॉरेन ऑफिस वालों को? सर जाहिर है क्या मतलब काम कराने आ जाए तो फिर हाई सिक्योरिटी व्हीकल में आप जाके निकल के शॉर्टेज मारेगा। हमारे यहाँ तो वजीर खारजा भी नहीं है। तारिक फातमी और सरताज अजीज को इस उम्र में काहे का खतरा है भाई? और 35 गाड़ियाँ हाई सिक्योरिटी 35 गाड़ियाँ खरीदी गई। जी बिल्कुल। और फौरन चाहिए, खारजा पॉलिसी नहीं है, नहीं 35 गाड़ियाँ चाहिए। बिल्कुल 35 गाड़ियाँ चाहिए और जो कि जाहिर है उन्होंने खरीद ली। उन्होंने कहा जी ये नोटिफिकेशन। इसके अलावा ये तो हाई सिक्योरिटी गाड़ियाँ 109 मिलियन रुपए की सादा गाड़ियाँ भी खरीदी। सादा गाड़ियाँ भी होती हैं सर, मतलब एक वो हाई सिक्योरिटी के साथ सादा तो बनती है ना। फिर वो जैसे हमारे साथ कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन है तो कन्वेंशनल वेपन भी होना चाहिए। मुबश्शिर कि ये जो मैं रिपोर्ट तुम पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रहा था, ये जो CDA को इन्होंने कजाकिस्तान के सफारत खाने की तामीर के लिए 107 मिलियन रुपए दिए हैं, तो सफारत खाने की तामीर भी मेज़बान हुकूमत को ही करनी पड़ती है। जी सर, क्योंकि डिप्लोमेटिक एनक्लेव बनाया है, वो सिर्फ लैंड की पेमेंट करते हैं। अच्छा। और बाकी नहीं, तो क्या मतलब ये नहीं, आई एम सॉरी, ये मतलब ये मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूँ। दूसरे मुल्कों के सफारत खाने की कंस्ट्रक्शन का खर्चा हमारे पे है यार? अमूमन नहीं होता। तो कजाकिस्तान स्पेशल है इसका, स्पेशल है क्योंकि सारे पाइपलाइन आएगी ना। पाकिस्तान है वो, कजाकिस्तान है, भाई ऐसे गरीब मुल्क, पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है। तो ये तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर आता है ना। क्या उनके पास सिर्फ गैस है? गैस ही है ना, वो 12 भर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो है दुनिया में पाकिस्तान बहरहाल उसकी नेशनल इंटरेस्ट में काम हुआ है ना। उसके अलावा जो है ना इजाफी खर्चे जो ये भी हैं। उसके अलावा जो है ना जनाब जो बजट दस्तावेज़ात पेश की गई हैं उसमें जो है ना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के मद में भी 109 बिलियन जो है ना वो ओवर स्पेंड किए गए। मज़े की बात यह है कि सूबों को जो हमने दिखाया था पिछले हफ्ते भी कि सूबों के जितने बड़े मंसूबे थे, चाहे वो सिंध का ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई का हो, हाँ जितने भी बेहतर, उसमें से किसी को एक धेला नहीं मिला। देखिए आप ये मतलब आई एम सॉरी, अब आप डिसएग्री, आप देखें हुकूमत जो भी करे अपनी जगह, पंजाब के वजीर आला ने बड़े मतलब ऑस्टेरिटी के डिस्प्ले की है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। ठीक है, अब बाकी मतलब छोड़े यार, ये पानी वानी के मंसूबे कौन देखता है इन चीज़ों को। वेलकम बैक। और ये मैं दिल से कह रहा हूँ क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो हुआ है, कुछ आग लग गई थी और सीधी मेरे ऊपर पड़ी, तो ज़रार बहुत खुश हो गए, उन्होंने पंखा जलना शुरू कर दिया। ले ये जरा चेक करें तो मोहसिन ज़हरी साहब के बाल भी जल गए हैं।
और यही होता है, और कॉपी करो तुम मेरे बालों को, ऐसा नहीं होता। आपने बीमार वजीर आजम का मजाक उड़ाने की कोशिश दैट इज व्हाई तो स्टोरी बता एक और वजह भी है, अभी उस पर भी एक और वजह है जिसके जो इनके मुताबिक वो ये था कि हमने रमज़ान ट्रांसमिशंस डिस्कस करनी थी, और जाहिर है सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन कौन करता है आपको पता है, डॉक्टर आमिर लियाकत बहुत पॉपुलर है। उन्होंने एक नया टीज़र कह लें या प्रोमो कह लें जो कल रमज़ान से उनका शुरू हो रहा है, वो उन्होंने दिखाया। ज़रा एक नज़र उसको देख लें फिर बात करते हैं। जी ये देखें वो लेटे हुए हैं और जो है अभी उनकी आंखें खुलेंगी, नहीं खुलेंगी नहीं, अभी बंद होंगी, बंद हो गई हैं। और उसके बाद जो है कैमरा पैन होता है और उनके हाथ में खुद ब खुद एक झंडा आ जाता है। नहीं पहले से झंडा था यार, खुद नहीं आता। नहीं अभी देखिएगा, नहीं है ना, वो है पहले से झंडा था। इसको एक्यूरेट बात किया, तो इसीलिए तेरे ऊपर आग गिरती है। उनके पास अच्छे कैमरामैन हैं। हाँ अच्छा ठीक है। तो जनाब ये रमज़ान नशरियात जो हैं इट्स ही इज टेकिंग इट टू अ नेक्स्ट लेवल, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये जो मुझे समझ नहीं आती कि तुम इतने जेलस क्यों। नहीं मैं बिल्कुल तुम हो जेलस, तुम हो जेलस। इसका मतलब क्या है मैं कह रहा हूँ ना, मतलब यार मैं तो नहीं समझा सकता, मुझे समझ आती है जेलस किसी बुनियाद पे होगा ना, पहले तो ये तय होगा इसका मतलब। सर मेरा ख्याल है कि जेलस है ये क्रिएटिविटी से कि इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे पास कभी नहीं आया। शहीद हो गए मुझे नहीं पता, मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता, मैं सिर्फ मुवस्सिल ज़ैदी के बारे में बात कर। मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं बचपन से बहुत हॉरर मूवीज देखी हैं, तो यू आर ग्रीन, इवन योर शर्ट इज ग्रीन विद जेलसी यार। आई नो लेकिन मुझे ये होता है कि हमने जिस तरह राइज ऑफ द डेड या ज़ॉम्बीज की मूवीज देखी ना, उसमें यही तुमने भी देखी है, तो एंड में जब फिल्म खत्म होने वाली होती है ना तो एक हाथ यूं करके उठता है, व्हिच मींस यू नो यू आर अलाइव। तो मुझे थोड़ा सा इसमें टच चाहिए कि क्रिएटिव जो इनका था ना उसमें द क्रिएटिविटी इज फैंटास्टिक। और मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह आप जो अगर कोई बंदा इस मार्केट को समझता है ना यार, इट इज आमिर लियाकत। नहीं लेकिन मुझे भी समझा दें कि इसमें क्या है, मतलब व्हाट डज आप डिस्कस कर रहे हो, नहीं कर रहे? हाँ तो इसी तरह सब लोग भी डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग देखेंगे भी सही। आप लोग खुद ही कहते हैं कि सारा खेल रेटिंग का, ठीक है, जरा हटके की रेटिंग क्या है भाई? देखिए इसका आग लगा दो दोबारा। एक सेकंड यार, मैं रेटिंग आ रही है उसकी आने दो। एक सेकंड ये कागज दो, मैं आग लगाता हूँ किसी चीज को ताकि हम ब्रेक पे चले। लेकिन मुझे ये बताइए, मैं समझना चाह रहा हूँ ना कि थोड़ा सा क्या है इसमें, मतलब रमजान से इसका क्या ताल्लुक है? देखिए मुझे ये लग रहा है कि ये शहीद होने की ख्वाहिश है इनकी, शदीद, तो वो अल्लाह ताला बहुत वेरी बैड। नहीं लेकिन मैं एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ डॉक्टर साहब के खिलाफ। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मुझे उड़ती आई है कि वो शायद हमें इनवाइट करना चाह रहे हैं एक किसी शो पे, और मैं आप लोगों की हसरत की वजह से अपनी इनविटेशन को मैं नहीं खराब कर सकता, क्योंकि पहली दफा पहली दफा मैंने घर में जाके ये बात बताया कि यार इसी प्रोमो का भी नाम लिख लें, आपका नाम मेरे भाई के खिलाफ इन्होंने शुरू किया, इन्होंने किया था ना, आप तो नहीं है ना? नहीं, हम बस सही है, ठीक है। जब आम खाएंगे ना, मैं आम खाऊंगा, मैं पूरी पेटी खा जाऊंगा, मैं उसके हाथों से खाऊंगा, मैं नहीं डरता वरता यार। अच्छा नहीं, लेकिन मैं बताऊं क्यों। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग यार, मुझे कुछ भी मतलब वेस्पा दे दो, जो भी कर दो। पॉइंट इज वेस्पा क्यों, वेस्पा नहीं मिलती आजकल यार? नहीं अच्छा होंडा, चलो जो भी होता है यार, आगे जाके बेच दूंगा। पॉइंट इज कि यार पहली दफा आज मेरे घर में कोई कदर हुई है, किसी ने कदर की है, क्योंकि वैसी बात हो रही थी, इसी प्रोमो की वाला बात कही थी। उन्होंने कहा कि वैसे यार सुनने में आया कि उनके कोई प्रोड्यूसर थे, वो कह रहे थे कि यार आप भी जो है नो, इतनी एक्साइटमेंट मैंने अपने घर में कभी नहीं देखी। तुम आमिर लियाकत के शो में जाओगे? अच्छा कब? जाओ, जरूर जाओ, मुझे भी ले जाओ। अच्छा, इसके बाद आपको तवक्को है कि आप जाएंगे? आई थिंक सो, आई थिंक सो। नहीं आमिर भाई के लिए जो भी, हाँ, और नहीं तो क्या यार, हाँ, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तो अच्छा, इस जज्बाती फजा में आप उन एंकरानियों को ना भूलें जिनके होर्डिंग्स पूरे शहर में लगे हुए हैं और उन्होंने दुपट्टा ले लिया है एहतराम रमजान में, तो कम से कम कुछ तो अच्छा है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है। तो सर आप इस्लामाबाद से हैं, तो अताउल्ला कासमी नगर है, मतलब दुपट्टे वो भी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, लेकिन इस महीने में तो जो खातून है। अच्छा मुझे बताइए, एहतराम का मतलब क्या होता है कि आप बिलीव करके उस पूरे महीने में आप सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ ये एक महीने तक महदूद होता है ये एहतराम जो है? यार एक महीने भी कर ले तो बड़ी बात है। exactly. मैं ये कह रहा हूँ। हाँ। अच्छा, एहतराम जो है वो सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक रह गया। एहतराम का मतलब है सादगी। अब जिस तरह
टूटे पड़ते हैं लोग, जिस तरह उन्हें एंटाइज किया जाता है, जिस तरह उन्हें मादियत की तरफ लगाया जाता है और रूहानियत का दुपट्टा ओढ़ के या रूहानियत की शेरवानी पहन के, वो तमाशा पिछले साल तक तो था, लेकिन मैंने उड़ता हुआ सुना था, कुछ खबर सुनी थी कि इस साल शायद पैमरा या खुद मुश्किल है, मुश्किल है। देखिए कम से कम कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल क्या करें, मैं आप क्या कंट्रोल करें? नहीं, मतलब ये कि इतना जो एक मादियत फैला दी जाती है, ये सब्र का महीना है, लेकिन लोगों को लालची बनाया जा रहा है कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। यार ये तो रमजान का वो नहीं है ना। आप फाइनल वर्ड दे दें। वेल आई मीन इट्स ट्रू, अनफॉर्चुनेटली देखिए हर एक चीज नोटिफिकेशन हो गई है, हर एक चीज की कमर्शियलाइजेशन हो गई है। कहीं ना कहीं तो आपको चेक एंड बैलेंस लाना है, कोई ला सकता है, नहीं ला सकता, ये एक अलग। और जब हम उनके प्रोग्राम में जाएंगे और इनाम भी जीतेंगे तो फिर उनसे हम ये बात एग्जैक्टली करेंगे। लेकिन अगर इनाम मिलेगा तो फिर मैं ये बात करूंगा, नहीं तो फिर मिलेगा यार, नहीं मिलेगा ब्रेक तो मिलेगा ना, ब्रेक ले लें फिर। वेलकम बैक जी। और अब छोड़े सारी बातें करप्शन और रमज़ान ट्रांसमिशंस वगैरह वगैरह, अब हम बात करेंगे मशहूर बॉक्सर सुपरस्टार मोहम्मद अली की। जुमे के रोज़ उनकी फौतगी हुई। इसी हफ्ते उनका जनाजा होगा। पूरी दुनिया से वर्ल्ड लीडर, सेलिब्रिटीज़ और आम आवाम वहाँ पर पहुँचेंगी और उनके जनाजे में शिरकत करेंगी। एज अ बॉक्सर तो ज़ाहिर है सब जानते हैं मोहम्मद अली को, आपने बहुत ट्रांसमिशंस भी देखी होंगी, पिछले 3 रोज़ों से हम यही देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ 1-2 किस्से अबाउट मोहम्मद अली एज अ पर्सन। अब उनकी जो एक पब्लिक पर्सनैलिटी थी वो एक बड़ी एरोगेंट, बड़ी अग्रेसिव थी, आई एम द बेस्ट, ये वो। लेकिन ये भी एक फसाड था, ये एक मार्केटिंग टेक्निक थी, क्योंकि जिस वक्त वो बॉक्सिंग में स्पोर्ट में ज्वाइन किया उस वक्त बॉक्सिंग काफ़ी डिक्लाइन में थी, तो एक थोड़ा सा बूस्ट भी चाहिए था। उनका असल किरदार कैसा था, बहुत इंटरव्यूज़ देखे हैं लोगों के साथ। एक बात लोग बार बार करते हैं कि वो जब रोड पे जा रहा होता था तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन है उसके सामने। एक कोई गरीब रोड के कोने में होमलेस पर्सन बैठा हुआ है, उसके साथ भी रुक के बात करेगा। अगर कोई सेलिब्रिटी है उसके साथ भी बात करेगा। और बिल्कुल इसी तरह एक सब हर एक इंसान के साथ वो एक ही तरह बात करते थे। अब दूसरी बात है कि वो अपना टाइम बहुत देते थे लोगों को। एक बहुत मज़ेदार क्लिप है, यूएस का एक शो था कैंडिड कैमरा, और उसमें बच्चों से पूछा गया कि अगर मोहम्मद अली होते तो आप क्या कहते या उसे क्या आपका रिस्पॉन्स होता। बच्चों को बताए बगैर मोहम्मद अली को भी उस शो में इनवाइट किया गया था। आपको दिखाते हैं उसकी 1-2 क्लिप्स। Let's get on. Go. You are Muhammad Ali. You want to meet my sister? Hey, man. Oh! 5 seconds in the life of a kid he'll never forget, mixing it up with the champ. How about that? In the interview, they were both... My name is Muhammad Ali. I am the champion. I am the greatest. I will whoop him. I can't lose. And I'm always here to prove I am the greatest. And what you gonna say about that? I do beat him. Right. Let's go talk. अब सोचें इन बच्चों के लिए, हाँ दिस इज अ मेमोरी जो पूरी अपनी जिंदगी याद रखेंगे। अब एक और, मैं आज एक शो से पहले एक मैं कहानी पढ़ा था कि एक लड़का था, अब वो एक बहुत फेमस राइटर है, जर्नलिस्ट है, तो कहा कि 14 साल की उम्र में यूके में था। मैंने मोहम्मद अली को खत लिखा। अब ज़ाहिर घर का पता तो नहीं पता था, तो सिर्फ लिख लिया मोहम्मद अली यूएसए, और फर्स्ट क्लास पोस्टेज खरीद के उसने मेल कर दी उसे। एक माह बाद उसको एक हैंड रिटन लेटर मिलता है मोहम्मद अली का, उसके साथ एक ऑटोग्राफ तस्वीर जो आप पता नहीं कितने हज़ारों डॉलर में बिक सकती है। इस तरह की स्टोरीज भी हैं। उनके जो ऑफिशियल फोटोग्राफर थे, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था कि जब ये जनूबी अमेरिका गए थे, ठीक है, तो हर दिन होटल के सामने एक लाइन लगी होती थी गरीब लोगों की, भीख मांगने वालों की। और वो क्यों? क्योंकि हर रोज़ मोहम्मद अली, और मतलब दर्जनों के हिसाब से 100-200 लोग, हर एक बंदे को $100 का नोट पकड़ाता था। तो उसके फोटोग्राफर ने पूछा कि यार क्यों? तस्वीरें खींचने की कोशिश की, उसने रोक दिया उसे। उसने कहा क्यों करते हैं? उसने कहा कि यार देखो,
मेरे लिए $100 है, इनके लिए $10,000 है, तो अगर मैं कर सकता हूँ किसी की मदद तो मैं क्यों ना करूँ। मदद करने की बात तो एक स्टोरी है बहुत कम बताई जाती है कि एक वक्त लॉस एंजलिस में 1981 में मोहम्मद अली एक बिल्डिंग से गुजर रहे थे और उसको पता लगा कि एक बंदा उसकी 8वीं या 10वीं मंजिल पर लेज के ऊपर बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैं खुदकुशी करने वाला हूँ। उसने खिड़की को भी बंद कर दिया था। मोहम्मद अली ने देखा तो वो एकदम बिल्डिंग में एंटर हुआ, ऊपर भागते हुए गया और 2-3 खिड़कियां दूर उसने खिड़की खोली और उसने कहा कि यार मेरे भाई क्या करना चाह रहे हो तुम। तो उसने जाहिर है रिकग्नाइज किया कि मोहम्मद अली है। तो फिर उसने कहा कि नहीं ऐसा ना करो। तो उसने कहा कि क्यों, मुझे तो कोई नहीं, नो वन लव्स मी, मैं तो एक नोबडी हूँ। उसने कहा कि तुम नोबडी नहीं हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई लव यू। और मोहम्मद अली रोने लग गया। उसको देख के उसने कहा, वो फिर उल्टा वो मोहम्मद अली को तसल्ली देने लग गया कि नहीं नहीं चैंप यार क्या हो गया तुम्हें यार, रिलैक्स करो रिलैक्स करो। उसने कहा कि नहीं मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक तुम वापस नहीं आओगे। तो फिर उसने कहा सही है। फिर मोहम्मद अली गया, उसने खिड़की खोली और उसको वापस ले आया। फिर उसको नीचे ले गया और लोग उसे पूछे थे इसका क्या करना है। उसने कहा अभी मैं इसको ले जाऊंगा, इसको मैंने नए कपड़े खरीद के दूंगा, इसको मैं नौकरी दिलवाऊंगा और फिर मैं चल के इसकी जो नेबरहुड है उसमें से मैं गुजर के जाऊंगा और इसके माँ बाप से बैठ के बात करूंगा कि तुम कौन होते हो, कहते हो कि ये नोबडी है, ये मेरा दोस्त है, विच मेक्स हिम समबडी। तो इस तरह की बहुत 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 कहानियां हैं मोहम्मद अली के बारे में। और जाहिर है कि जितनी तेज जबान मोहम्मद अली की थी, जितनी उनकी फिस्ट तेजी से चलती थी, उनका दिमाग और जबान उससे भी ज्यादा तेजी से चलता है। एक किस्सा है जब किसी ने इसकी बोलती बंद कर दी थी। अच्छा जी हाँ, और वो है कि ये जहाज पर बैठे, ठीक है, अब जहाज बिफोर यू टेल, मोहम्मद अली को इनिशियली वो बहुत खौफजदा होते थे जहाज का सफर करने। अच्छा। एक दफा जो उनकी पहली फाइट थी जिसमें इन्हें कहा गया कि जहाज में बैठे, तो इन्होंने एक सेकंड हैंड पैराशूट खरीदा और अपने साथ बांध के सीट पर बैठे और उसके बाद सफर किया। अच्छा, तो उसके बाद जैसे हम अच्छा, तो फिर हाँ। जब तक ये इस स्टोरी की बात आई उस वक्त तक काफी कॉन्फिडेंस आ गया था मोहम्मद अली में, क्योंकि वो बैठा हुआ है वहां पे। अब बीच में फ्लाइट नामवार हो गई, टर्बुलेंस हो गई, तो जाहिर है कि वो फास्टन योर सीट बेल्ट का साइन आ गया। तो सबने फास्टन योर सीट बेल्ट की, मोहम्मद अली में बैठा हुआ है, सीट बेल्ट फास्टन नहीं की। स्टूवर्डेस आती है, उन्होंने कहा मिस्टर अली कुड यू प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट, एंड ही इज लाइक नहीं। उसने कहा क्यों? उसने कहा कि सुपरमैन, आई एम सुपरमैन, सुपरमैन डजंट नीड अ सीट बेल्ट। ना, सुपरमैन को सीट बेल्ट की जरूरत नहीं है। तो स्टूवर्डेस मुड़ के होती है कि डार्लिंग सुपरमैन डजंट नीड अ प्लेन। 2 सेकंड के लिए वो खामोश था और फिर हंसने लग गया। उसने कहा सही यार, वेल डन। हवाई जहाज की भी जरूरत नहीं है। हवाई जहाज की भी जरूरत। अच्छा, हवाई जहाज की मेरे लिए जो अली है ना वो है पैकेज। अब देखें सैकड़ों बॉक्सर आते रहेंगे, बेशुमार नाम है। मसलन मोहम्मद अली अगर सिर्फ बॉक्सर होते तो आज हम उनका जिक्र ही ना कर रहे होते। मुझे इंसानी शक्ल में एक पैकेज जैसे नो डाउट उस तरह का एक आदमी, मसलन क्या पहलू, अब जैसे बज़ाहिर बहुत जज्बाती आदमी थे, आपने कहा ना कि फौरन गुस्से में आ जाना, ये है वो है, मतलब इतने जज्बाती कि जी वो एक रेस्टोरेंट में जो है वाइट्स ओनली वाला जो रेस्टोरेंट था उसमें उन्हें खाना देने से इनकार किया गया, तो उन्होंने अपना जो रोम ओलंपिक्स में जो मेडल जीता था वो दरिया ओहायो में जाके फेंक दिया। अच्छा, ये बट जब वो बिल्कुल अभी रोम ओलंपिक से मेडल जीत कर आए थे ना, उसने कहा था कि इसकी वजह से ही मुझे खिला दो खाना। हाँ। तो बाकी जो है, लेकिन उनकी जो जज्बातियत थी, देयर वाज अ मेथड इन हिज मैडनेस। एब्सोल्यूट। इसके बारे में मैं अगले सेगमेंट में आपको थोड़ी सी वाकयात बताने की कोशिश करूंगा। जी ब्रेक ले। बात हो रही है द ग्रेट ब्लैक सुपरमैन की। अच्छा, मोहम्मद अली वक्फे से पहले मैं बता रहा था कि बज़ाहिर एक जज्बाती थे जी, फिर उनके जो वो थे जो उनसे जेलस थे, जो रेसिस्ट किस्म के लोग थे, वो कहते थे यार ये बड़बोला है। अब आदमी अपने मुंह से तो नहीं कहता आई एम द ग्रेटेस्ट, यार किसी से सुना है आपने? अच्छा, ये अजीब बड़बोला था जिसने कहा आई एम द ग्रेटेस्ट और बाकी दुनिया ने कहा यस यू आर द ग्रेटेस्ट। ये फर्क था बेसिकली। अच्छा, मैं जो कह रहा था कि देयर वाज अ मेथड इन हिज मैडनेस। सन 60 का जो अशरा था दुनिया में, बीटल्स था और खूबसूरत एक है, लेकिन जहां जो ब्लैक पावर के 2 सिंबल थे, मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में और नेल्सन मंडेला अफ्रीका में, ठीक है। एक लौंडा अचानक से कहीं से कूद के आ गया
और उसने जनाब वो वियतनाम की जंग का जो जबरी कानून था कि जी हर एक को अमरीकी को भर्ती होना है, उसने कहा मैं तो नहीं भर्ती होता। अच्छा क्या कह रहा है 22-23 साल का लड़का, देखो कह रहा है, वो कह रहा है, वो मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मैं वर्दी पहन के घर से 10,000 मील परे जाके वियतनाम के सामने लोगों पे बम गिराऊं और गोलियां बरसाऊं, जबकि यहाँ के लुईवेल में मेरे शहर में कालों से कुत्तों जैसा सुलूक हो रहा है और वो बुनियादी हुकूक से भी महरूम है। और अगर वो इस बात पे उन्होंने मेरे वालिदैन को नहीं कत्ल किया है, उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी है, उन्होंने मेरे पीछे कोई कुत्ते नहीं छोड़े हैं, तो मैं क्यों उनसे जाके लड़ूं? और अगर इस बात पे मुझे आप जेल भेजते हो, जेल भेजते हो तो भेज दो। अच्छा जेल गए, 10,000 रुपए जुर्माना हुआ, बॉक्सिंग का टाइटल सब हुआ। 3.5 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट को गैरत आई और उन्होंने कहा ये सब जो है वापस करो। मैं सोच रहा था कि अगर यही मोहम्मद अली पाकिस्तान में होता तो गद्दारी के मुकदमे में इसको पता नहीं क्या सजा मिल चुकी थी, या तो गायब हो चुका था या किसी सेफ हाउस में होता। और इसमें एक और बात भी आप नोट करें, ठीक है, बाद में मूड अमेरिका में बहुत एंटी वॉर हो गया था, लेकिन जब इसने ये बात की थी उस वक्त तो सर मतलब यूएसए लेफ्ट और राइट यूनाइटेड दोनों जो है इसके खिलाफ यूनाइटेड थे। हाँ। उसके बाद फिर वो जो है पैसिव रेजिस्टेंस और जैन फोंडा की मूवमेंट वगैरह जो है वो सब इसलिए अब, बल्कि अब तो ये बातें हो रही हैं कि बराक ओबामा को सदर बनाने में मोहम्मद अली के उस जमाने के खड़े होने का जो तसलसल है, यही है ना सर, उसका हाथ है। मैं आपको बताऊं, जो ट्रिब्यूट्स आए, बड़े बड़े खूबसूरत ट्रिब्यूट्स आए, लेकिन माइक टाइसन का मुझे ट्रिब्यूट बहुत पसंद आया। उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा गॉड केम फॉर हिज चैंपियन। मतलब इससे बेहतर नहीं हो सकता कि खुदा जो है खुद लेने के लिए आया अपने चैंपियन को। तो मतलब और बहुत बहुत जबरदस्त खैर नहीं, और ये भी देखिए ना कि कोई लोग समझते हैं कि ये एक बहुत फख्र की बात होती है कि आप अपना व्यू चेंज ना करें। अब बुनियादी व्यू इसने अपना चेंज नहीं किया, लेकिन बहुत और तरीकों से चेंज किया। शुरू में मैल्कम एक्स की तरह नेशन ऑफ इस्लाम के मेंबर थे, बिल्कुल, जो एक बिल्कुल फिरका है। उनकी ये बिलीफ थी कि अगर आपकी सफेद चमड़ी है तो आप शैतान हो, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट के नॉट मिक्स, नस्ल परस्ती उनमें भी थी। बाद में बिल्कुल मैल्कम एक्स की तरह फिर ये मेन स्ट्रीम इस्लाम में 1975 में शामिल हुआ। अब जहां तक ये पॉलिटिकल अवेकनिंग की बात थी ना, एक बड़ी मजेदार इंटरव्यू क्लिप मैंने सुनी थी यही रेशियल टेंशंस के बारे में। एक ब्रिटिश इंटरव्यूअर ने उससे पूछा, उसने कहा कि यार आपको पहले कब एहसास हुआ कि मैं अपने मुल्क में एक सेकंड क्लास सिटीजन हूं? उसने कहा यार सेकंड क्लास सिटीजन होते तो कोई मसला नहीं होता, फर्स्ट क्लास सिटीजन रोल्स रॉयस चला रहे होते हैं, हम कम से कम कैडिलैक में होते हैं, हम सुखी होते, हम तो 16th क्लास सिटीजन है। उसने कहा कि मैं बचपन में जब मैं चर्च जाता था अपनी वालदा के साथ, तो मैं देखता था कि फरिश्तों की तस्वीरें वहाँ पे बनी हुई हैं, क्रिश्चियन चर्चेज में ऑप्शन होती हैं, सबसे सफ़ेद फार्म है, गोरे हैं। हाँ, हज़रत ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर बनी हुई है, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड। वो कहते थे कि यार जब हम जैसे काले स्याफा मरते हैं तो हम क्या जन्नत नहीं जाते? हमने कहा कि बिल्कुल जाते हैं। तो कहा कि फिर अच्छा अब मुझे समझ आई, क्योंकि अगर गोरे भी जन्नत जाते हैं तो हम तो सब किचन में उनके लिए खाना तैयार कर रहे होंगे। और फिर के मतलब देखो, आप किसी को धमकी भी दो तो वो ब्लैक मेल है, व्हाइट मेल क्यों नहीं है? गोरे भी तो झूठ बोलते हैं। अच्छा, उनकी जो बॉक्सिंग का है, मसलन हो सकता है कि अगर मोहम्मद अली सिर्फ बॉक्सर होते तो जो बॉक्सिंग से दिलचस्पी रखते हैं लोग वो जानते होते, ये वर्ल्ड सिटीजन ना होते मोहम्मद अली। मसलन सोनी लिस्टन थे, आलमी चैंपियन थे, बॉक्सिंग के लोग डेफिनेटली जानते हैं। फ्लाइट पैटरसन, हेनरी कूपर, जेरी क्वेरी, जो फ्रेजर, जो बगनर, कैन नॉर्टन, जॉर्ज फोरमैन, लियोन स्पिंक्स, ये मुझे क्यों याद है? इसलिए याद है कि ये मोहम्मद अली के साथ रिंग में थे। वाहिद बॉक्सर है जिसका जो मैनेजर था डॉन किंग, उस जमाने के 70s के पाकिस्तानी बच्चे को पता था कि मोहम्मद अली का मैनेजर कौन है, डॉन किंग। और वो प्रोमोटर दो बार पाकिस्तान भी आए हैं, मोहम्मद अली ने 1989 में। हाँ, मोहम्मद अली ने मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो ये है कि उसने खेल को शो बिजनेस बना दिया। नो डाउट उनकी जो सरहदें थी ना वो खत्म हो गई। अब मसला ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि जी फलाना अपने वक्त का बहुत बड़ा क्रिकेटर था, ठीक है, फलाना अपने वक्त का बेहतरीन सेंटर फॉरवर्ड था, फलाना अपने वक्त का बड़ा अदाकार था, मौसीकार था।
मोहम्मद अली के बारे में कभी आप ये जुमला नहीं सुनेंगे कि मोहम्मद अली अपने जमाने का बहुत बड़ा बॉक्सर था। ग्रेटेस्ट उसको कहा गया ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। ये भी मतलब देखिए जब सितंबर 11 के बाद जाहिर है कि मोहम्मद अली से भी एज अ प्रोमिनेंट अमेरिकन मुस्लिम, हाँ, तो उससे पूछा गया तो ज़ाहिर उसने यही कहा कि भाई ये इस्लाम नहीं है, ये दहशतगर्दी है और ये लोग पागल हैं। तो फिर उससे पूछा गया कि यार आप बाकी मजहबों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसने कहा कि देखिए है, झील है, समुंदर है तो सब में पानी, सिर्फ नाम मुख्तलिफ है। तो हर मजहब का नाम मुख्तलिफ है लेकिन सच आपको सब में मिलेगा। तो ये दिस वाज हिज कैरेक्टर ना, ही वाज अ यूनाइटर। हालांकि इसकी पूरी करियर की बुनियाद डिवीजन में है। अच्छा, जो बॉक्सिंग सीखी क्यों मोहम्मद अली ने, ये भी बड़ी मजेदार स्टोरी है, आप ही रिलेट कर रहे थे ना कि वो बचपन में उनकी कोई साइकिल 12 साल की उम्र में उनकी कोई साइकिल लेकर के चोरी तो भाग गया था, तो वो पुलिस वाले ने कहा तो वो वहां से उनको हुआ कि भाई आइंदा अगर कोई लेके गया ना तो उसको मैं एक पंच जरूर मारूंगा। और वो पंच फिर ऐसा पड़ा कि आज हमारे दिल पे जो है उनकी जो बेटी है लैला जी, उसने जितनी भी फाइट्स की 24 थी शायद या 26 थी, कोई हारी नहीं है। अच्छा, लैला के अब देखें कि मोहम्मद अली का घर में क्या एटीट्यूड है। मतलब लैला जो है वो मुस्लिम नहीं है, मतलब नाम ठीक है लैला अली है, लेकिन उसने एक दफ़ा ट्वीट में तफसील से कहा कि जी मेरा वालिद है और सब है, मुझे सब पता है, लेकिन मैं खुद मेरा बिलीफ नहीं है। अब मोहम्मद अली घर में ये टॉलरेट कर रहा है और मोहम्मद अली मतलब रशियन, यूरोपियन, चीनी, जापानी, पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, काला, पीला, यार समझ में नहीं आता। 20वीं सदी वैसे तो 2000 में ख़त्म हो गई, लेकिन मेरे लिए 20वीं सदी जुमे को ख़त्म हुई है बाज़ाब्ता तौर पे। अच्छा, अब टाइम बिल्कुल कम रह गया, मैं एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ, उसका तर्जुमा नहीं किया गया, लेकिन मोहम्मद अली से पूछा गया, पाकिस्तान ब्रिटिश इंटरव्यूअर थे, कि यार आप ऐसी खुलेआम घूम रहे होते हो, आपको कोई खतरा नहीं है कि कोई जान का खतरा नहीं है क्योंकि आप इतने एक्सपोज पर्सनैलिटी हो? जरा उनका जवाब सुन लें। If I get shot or something happened to me, it'd have to be because somebody don't like me for what I believe and represent things, yes, sir, and I'd die for them. You would. And let me tell you, if somebody want to get you, see, in the Holy Quran, the Islamic Bible, it says, not one soul comes on earth without the permission of Allah, God. Not one soul leaves without the permission. When you die, it's time. So I don't believe that it's time for me to die in that way. If it is, then I welcome. If it happens, it happens. It's God's will. Do you have a bodyguard? Do you have? No. You don't? I got one bodyguard. He has no eyes, though he sees. He has no ears, though he hears. He remembers everything with the aid of mind and memory. When he wishes to create a thing, he just orders it to be and it comes into existence. But this order is not conveyed in words, which takes a tongue to formulate or with sound. मेरा एक ही बॉडीगार्ड है जो आप सबका बॉडीगार्ड है, उनका नाम है अल्लाह ताला। माह रमज़ान है, हमने कहा कि आपको शो का इख्तिताम इसी क्लिप से करें। आपको रोज़े मुबारक और इंशाल्लाह आप कल ही मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर।